हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से आ रहा है चढ़ावा, लेकिन चांदी की ईंटों से बड़ी ट्रस्ट की दिक्कत, सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की लॉकर्स में जगह ही नहीं। ट्रस्ट का कहना है कि चांदी की सभी ईंटों की क्वालिटी की जांच करा पाना मुमकिन नहीं। चांदी की ईंटों के बजाय कैश भेजने की अपील की। कथावाचक मुरारी बापू ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया। मंदिर भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम की मिट्टी लेकर भक्तों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी बना रही हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भूमि पूजन समारोह में देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को न्योता देने की मांग की है। 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के लाइव प्रसारण पर लेफ्ट दलों ने आपत्ति जताई। राज्यसभा सांसद विनय विश्वम ने सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी। दरभंगा में पुलिस थानों में भी पानी घुस चुका है। पुलिस कर्मचारियों को थाने में घुट्टे भर पानी में बैठकर काम करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में फंसे लोग थर्माकोल की नाव खरीदकर आवाजाही कर रहे हैं। ये नाव 1000 रुपए में बिक रही है। मुजफ्फरपुर के जुगनी गांव में बांध टूटने से कई गांवों में पानी फैल गया है। लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। सरकारी मदद के इंतजार में बैठे लोग एबीपी न्यूज से बात करते हुए रो पड़े। बिहार के दरभंगा में हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच खाना गिराया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में अस्पताल परिसर में पानी भर गया। इलाज के लिए आए मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे। बिहार के सुपौल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई। राहत सामग्री पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें छपी थी। बिहार के मधुबनी में करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों की जो लिस्ट बनाई है उसमें मधुबनी का नाम ही नहीं है। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बीच फंसे हुए हैं लोग। दरभंगा में सड़कें डूब गई, घरों में घुस गया है पानी। बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक मदद का इंतजार है। मुजफ्फरपुर में लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हो गए। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बारिश के बाद उफान पर है नदियां। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के घर बहने का खतरा है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बादल फटना जारी। पिथौरागढ़ में कई जगह ढह गए, 2 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश में बहती गाड़ियों का वीडियो सामने आया। दावा है कि ये गाड़ियां नदी किनारे अवैध खनन में लगी हुई। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से बर्बादी जारी है। यहां 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 57 लाख लोग बेघर होने की कगार पर। असम में बाढ़ की वजह से 130 से ज्यादा जानवर भी मर चुके हैं। इनमें 14 दुर्लभ गैंडे भी शामिल। दक्षिण भारत में भी बारिश की वजह से आफत है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में सड़कों पर इतना पानी भरा कि गाड़ियां फंस गई। राजस्थान में संग्राम के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश दिया। गहलोत सरकार कई दिन से दबाव डाल रही थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने के लिए दूसरी शर्तों के साथ 21 दिनों के नोटिस की भी सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा, देश में अब हर रोज कोरोना के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। जल्द 10 लाख करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना टेस्ट की कई लैब का उद्घाटन किया। मोदी बोले, हर भारतीय को बचाना हमारा संकल्प है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में अस्पताल की बेहाल तस्वीर वीडियो में सामने रखी। बोले, नीतीश राज में सरकार नाम की चीज ही नहीं बची।
पटना में कोरोना संकट के बीच फिर स्वास्थ्य विभाग के सचिव का तबादला। नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को बनाया नया स्वास्थ्य सचिव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 88% मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक ने हालात बिगाड़ने वाला बयान दिया। कहा, लोनी में बकरीद पर कुर्बानी नहीं होने देंगे, नारियल फोड़े। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा, मंदिर बनते ही देश से कोरोना वायरस भाग जाएगा। फ्रांस से निकल चुके 5 राफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ ने एयरबेस पर कई जरूरी बदलाव किए हैं। दसाओ कंपनी ने अंबाला एयरबेस पर 227 करोड़ रुपए की लागत से रनवे, हैंगर और ट्रेनिंग सिमुलेटर तैयार किया। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की अगवा कर हत्या कर दी गई। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 5 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में मासूम की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, गला दबाकर अपहरणकर्ताओं ने मारा। गोरखपुर में अपहरण और हत्या की वारदात के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने परिवार को 2 लाख रुपए की मदद देने का भरोसा दिया। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में फरार बदमाश पर इनाम घोषित। आकाश बिहारी नाम के आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन से देश में 10 करोड़ नौकरियां खतरे में है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में जारी हुए आंकड़े। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा दूसरे देशों में काम करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते आई मंदी में ऐसे कुशल श्रमिकों पर बुरा असर पड़ेगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अनिल बनूली ने प्रियंका गांधी को लंच पर इनविटेशन दिया है। कहा, लोधी गार्डन वाले बंगले में पहुंचकर औपचारिक न्योता भेजूंगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ की जाएगी। धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच ड्राइव फिल्म को लेकर हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मुंबई पुलिस ने मंगवाई है। जरूरत पड़ने पर निर्देशक करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी फैसल फारूक ने अपनी पत्नी का फर्जी मेडिकल बनवाकर जमानत लेने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैसल फारूक, उसकी पत्नी और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच आयोग के पुनर्गठन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यूपी के लखनऊ में आज से 4,000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। जांच आज से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। यूपी में फर्जी डिग्री केस के खुलासे के बाद से शिक्षकों के दस्तावेज जांचने का फैसला लिया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं के रिजल्ट आज जारी किए जाएंगे। रिजल्ट की घोषणा आज शाम 4 बजे होगी। सूरत में कोरोना से बचाव वाली राखियां बिक रही हैं। इन राखियों को त्योहार के बाद मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। जेल प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए नए नियम बनाए हैं। बहनों को इस बार राखी से 24 घंटे पहले जेल प्रशासन तक अपनी राखी पहुंचानी होगी। इसके बाद इन राखियों को बंदियों तक पहुंचा दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन दाखिला, कट ऑफ लिस्ट के नियम बदले हैं। खरीदा हुआ आईएसआई या हॉलमार्क लगा सामान असली है या नकली, जांचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने लॉन्च किया BIS केयर मोबाइल ऐप। ओडिशा के गंजाम में बहरामपुर में कोरोना पॉजिटिव होने के शक में एक शख्स की जान चले गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मरीज को अस्पताल पहुंचाने से इनकार कर दिया था। केरल के कासरगोड में शादी समारोह में शामिल हुए 32 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। दुल्हा दुल्हन को भी कोरोना, पुलिस ने केस दर्ज किया।
यूपी के कन्नौज में कोविड सेंटर की बदहाली की तस्वीरें वायरल हो रही है। मरीजों ने वीडियो बनाकर दावा किया है कि वहां साफ सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। राजस्थान के धौलपुर में 27 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। 100 से ज्यादा लूटपाट को अंजाम देने का आरोप है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में एक युवती की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। तेलंगाना के साइबराबाद में पुलिस की स्पेशल टीम ने घर दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर में 3 बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की, 11 लाख रुपए लूटे। दिल्ली में खुद को गृहमंत्री के करीबी बताकर ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ा गया एक आरोपी कांग्रेस मुख्यालय में क्लर्क है। कृषि खरीद पर मोदी सरकार के फैसलों से किसान नाराज। पंजाब के कई जिलों में किसानों ने धरना दिया। मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के नतीजे आए। मंदसौर की रिंकू बोथरा के 500 में 495 नंबर आए, टॉपर बनी। कोरोना वैक्सीन का अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हुआ। 30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर में भाई तारू सिंह जी की शहीदी स्थान गुरुद्वारा को मस्जिद बताए जाने और इसे मस्जिद में बदलने की कोशिशों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल को कामयाब होने का भरोसा जाहिर किया। इराक में पॉलिटिकल सिस्टम बदलने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम दागते हुए दिखाई दिए। इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज सीरीज 2 टेस्ट मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर है। साउथहैम्पटन में पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की थी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हुआ। अब खेल के 5वें दिन इंग्लैंड को मैच और सीरीज जीतने के लिए चाहिए 8 विकेट। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक 1 अगस्त को होगी। इस बैठक में अरब अमीरात में होने वाली आईपीएल की सूची सामने आ सकती है। आईपीएल के बाद अब कैरिबियाई प्रीमियर लीग भी शुरू होने जा रहा है। 2020 का कैरिबियाई प्रीमियर लीग 18 अगस्त से शुरू होगा। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि आईपीएल का आयोजन करने के लिए उन्हें बीसीसीआई की तरफ से मिली है चिट्ठी। पाकिस्तान के बाएं हाथ की तेज गेंदबाज जुनैद खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। जुनैद खान ने विराट कोहली को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पहुंचे। अमिताभ और बेटे अभिषेक बच्चन अभी फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे। नानावटी अस्पताल के मुताबिक दोनों की तबीयत सही है। टीवी शो फ्रेंड्स देखते हुए और बर्गर खाते हुए नजर आईं करीना कपूर खान। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की विनर बनी करिश्मा तन्ना। सलमान खान अपने परिवार के बच्चों के साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की।